नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा की सीमाएं। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अपनी क्लास में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने किस प्रकार से लिया, क्योंकि आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए क्या था, अलग अलग था। तो उस टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि लोग बागों ने इस आंदोलन को किस तरीके से लिया था, और अब हम पढ़ेंगे कि इस आंदोलन की क्या सीमाएँ थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, सविनय अवज्ञा की सीमाएँ। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। सभी जो सामाजिक समूह थे वो जो स्वराज की अवधारणा थी उससे प्रभावित पूर्ण रूप से वो नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। अछूतों का मतलब जिन्हें आप दलित कह सकते हैं, वो था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे, यानी कि जिनका ऊंची जाति वाले थोड़ा शोषण करा, शोषण नहीं, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी शोषण करते थे, तो वो अपने आप को कहने लगे, दलित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने क्या करा था, बहुत समय तक तो उन दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी क्या मांगे हैं, उनको समझा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ किसको वो दे रहे थे ज़्यादा महत्व, बड़े और ऊंची जाति वाले अमीर व्यक्तियों को, क्योंकि वो क्या करते थे, उनको आंदोलन चलाने के लिए फंडिंग करते थे। क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से क्या थी, वो डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता था, यानी कि जो छुआछूत है उसको ख़त्म किए बिना हम 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात को कहा कि अगर हमने ये छुआछूत अपने यहाँ पे अपने समाज में बंद नहीं करी तो 100 साल तक भी आने वाले समय में हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते इन अंग्रेज़ों से। तो अछूतों को, यानी कि जो जिन दलित समाज था, उसको हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान गांधी जी ने बताया। उन्होंने उन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुएं पर समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। और मैला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, यानी कि मैला मतलब कि जो आपका गंद धोते हैं, उनके उस काम को करने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लग गए। यानी गांधी जी ने खुद शुरुआत कर दी शौचालय साफ करने की, कि ताकि लोगों की सोच बदले। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, यानी कि हृदय में परिवर्तन लाएं और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। यानी कि जो वो छुआछूत का जो पाप करते थे, यानी कि उन लोगों को इंसान नहीं मानते थे पहले, जो छोटी जाति के लोग बाग होते थे, वो इस पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता जो थे वो अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। यानी कि वो गांधी जी की इन सब पहलों के अलावा भी वो अपना क्या करना चाहते थे, एक अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने खुद को संगठित किया और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ें उठाई। यानी कि वो शिक्षण संस्थानों में जो उनको बैठने की इजाज़त नहीं थी, उसके लिए उन्होंने आरक्षण की मांग उठाई। और अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि एक अलग मतदान क्षेत्र हो उनके लिए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की क्षेत्र की उन्होंने बात कही, ताकि वहाँ से वे विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उसमें सिर्फ वहाँ से कौन जा सके चुनाव लड़के, सिर्फ दलित ही परिषदों में जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। यानी कि जो समाज ने उनको जो अपंग, यानी कि एक तरीके से निचले दर्जे का जो बनाया हुआ है, वो सिर्फ एक राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी जो थी वो काफ़ी हद तक सीमित थी, मतलब कि वो काफ़ी कम ही उसमें भाग ले रहे थे। महाराष्ट्र और नागपुर में यह बात खास तौर से दिखाई देती है, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये काम किया कि दलितों के लिए एक एसोसिएशन के सहारे उनको संगठित करने का उन्होंने काम किया 1930 में। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद भी हुआ था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर हमने अलग निर्वाचन क्षेत्र इनके लिए घोषित कर दिया तो देश क्या है, वो जो सोच है, यानी कि सबके स्वराज की सोच, वो बिखर जाएगी। और इसी बात पे उनका विवाद हुआ था अंबेडकर जी से। देखिए, अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, और महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे में लिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, उन तीनों में हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते अपने चैप्टर पे। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांगे मान ली, अंबेडकर जी की उन्होंने मांगे मान ली, तो गांधी जी जो थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए। क्योंकि उनका मत क्या था, उनका मत था कि दलितों के लिए अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में जो उनके एकीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। यानी कि जो गांधी जी समाज के एकीकरण की जो प्रक्रिया चाहते थे कि पूरा समाज एक रहे, पूरा भारत, उसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, वो धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली। लेकिन गांधी जी ने जो राय रखी अपनी, उस पर अंबेडकर जी क्या थे, वो सहमत हो गए। और सितंबर 1932 में उनके बीच में एक
पूना पैक्ट हस्ताक्षर उन्होंने किए, यानी कि उन्होंने पूना में एक पूना पैक्ट में हस्ताक्षर उन लोगों ने किए। कब किए? सन 1932 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। और किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इसमें दमित यानी कि जो दलित वर्ग थे, जिन्हें हम बाद में आप क्या पढ़ते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, यानी कि कुछ परसेंट सीटें जो थी वो उनके लिए आरक्षित कर दी गई कि इन सीटों पर अब दलित लोग बागों को बिठाया जाएगा। हालांकि उनके लिए मतदान की सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, यानी कि जो मतदान था वो एक ही जगह पर होता था सामान्य प्रणाली से ही। जैसे ऊंची जाति के लोग जिस प्रकार से सीट पे वोट डल रहे हैं, ऐसे उनके भी निर्वाचन उनका भी ऐसे ही होता था। फिर भी जो दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि बहुत समय तक कांग्रेस ने दलितों की मांगों पर जो था वो ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए अभी भी दलित वर्ग को उनके प्रति कांग्रेस के जो आंदोलन चल रहे थे उसके प्रति क्या थी? शंका थी। अब भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे उन्होंने भी कोई खास उत्साह इस आंदोलन के प्रति, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा, यानी कि वो अपने आप को कांग्रेस से क्या करने लगा? अलग महसूस करने लगा। अब क्यों करने लगा? क्योंकि 1920 के दशक में कांग्रेस जो थी वो 1920 के दशक में मध्य में हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों को काफ़ी करीबी दिखने लगी थी, यानी कि वो अब 1920 के जो मध्य दशक था वो उसमें हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब हो गई थी। इसलिए मुसलमानों को डर लगने लगा कि कभी ऐसा ना ये हमारी मांगे ना माने, इसलिए वो उनसे थोड़ा सा दूर होने लगे थे। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, यानी कि उग्र का मतलब वो एक कट्टरवाद कह सकते हो आप, या हिंसकवादी जुलूस जो थे वो निकालने लगे। कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे भी हो गए, और हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच का फासला जो था वो बढ़ता गया। यानी कि गांधी जी क्या चाहते थे? फासला कम हो, क्योंकि अगर फासला कम नहीं होगा तो हम आने वाले 100 साल में भी आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा उसका, समझ रहे हो? उसका बिल्कुल एकदम उल्टा हो रहा है, और खाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये आज के नेता भी कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़का के दंगे कर लेते हैं अपनी वोट के लिए। उस टाइम भी हो रहा था ये, जो अंग्रेज कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया? गठबंधन का एक बार फिर से प्रयास किया, यानी कि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी पार्टी थी उस समय। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। उस समय लोगों ने सोचा कि अब जो है दोनों में एकता स्थापित हो जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण मत भेद यानी कि भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे, यानी कि जो भविष्य में विधानसभाएं जो बनेंगी, जिन निर्वाचन प्रणाली, उसके प्रतिनिधित्व के उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसके सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन जी? मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि पाकिस्तान के फर्स्ट, वो क्या बोलते हैं इनको वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में कुछ आरक्षित सीटें, यानी कि जैसे दलितों को आरक्षित सीटें दे दी, ऐसी अगर मुसलमानों को भी आरक्षित सीटें दी जाए, और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी कि जैसे कि बंगाल और पंजाब, यानी कि उस समय जहाँ पे मुसलमान आबादी ज़्यादा थी, में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि जो अलग से मांग कर रहे थे कि उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग से होने चाहिए, वो उसको छोड़ने के लिए वो तैयार है। लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? एक तो बंगाल और पंजाब में उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उनको आरक्षित सीटें दी जानी चाहिए जैसे दलितों को दी गई थी। इसके लिए वो क्या करेंगे? अपनी इस मांग को छोड़ देंगे जो अलग निर्वाचिका के लिए वो कर रहे थे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी। यानी कि जो प्रयास मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हो रहे थे एक करने के लिए कि भाई अगर आप हमें आरक्षित सीटें दें और हमारे आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दें, तो हम अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र की मांग है उसको छोड़ देंगे। लेकिन इसकी जो है वो M.R. जयकर जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या करा? इसके खुलेआम उन्होंने निंदा करनी शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की जो सारी संभावनाएं थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी कि वो फिर से एक बार अलग अलग हो गए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जब शुरू हुआ तो उस समुदाय
के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। उसका मतलब यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से उनके बीच में क्या था, अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, यानी कि वो कांग्रेस से अब अलग थे, वो किसी संयुक्त यानी कि एक होकर लड़ने की उसमें नहीं थे, के लिए तैयार वो नहीं थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे, यानी कि मुस्लिम क्या थे उस समय, वो अल्पसंख्यकों की हैसियत से लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यकों के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। तो इस बात पर आप मुझे बताइएगा कि उनका जो डर था वो उस समय के हिसाब से कितना सही था। आज के हिसाब से सोच के नहीं, उस समय के हिसाब से सोच के बताइएगा कि क्योंकि वो उस समय बहुत थोड़ी संख्या और हिंदू बहुसंख्या का वर्चस्व, तो उनका सोचना कितना सही था। और ये एक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल कई उनके एक स्रोत के हिसाब से इसको लिखा गया है कि उन्होंने उस समय क्या कहा था। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं कि उनका इसके पीछे क्या डर था। ये एक अध्यक्ष की बात बहुत मायने रखती है किसी भी पार्टी के, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीति हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। पृथक मतलब कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने और जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ें उठी वो उसका बौद्धिक औचित्य इनके इसी बयान से उपजा था। पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या, अलग जब निर्वाचन क्षेत्र हो गया तो उन्होंने क्या कहा कि आप सब कुछ ही अलग कर दो, निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं फिर सब कुछ ही अलग कर दो। इसीलिए माना जाता है कि जो पाकिस्तान की मांग है वो इनके इसी बयान के बाद उठी थी। कब, जो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के इस बयान के बाद। तो उन्होंने जो कहा था वो इस प्रकार था कि मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय होमलैंड, यानी कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनको इस देश में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। यानी कि उनकी परंपरा जो और उनके पूर्ण स्वतंत्रता के विकास का अधिकार अगर उन्हें दिया जाए तो वे सब कुछ निछावर को तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है, क्योंकि हर किसी ने स्वतंत्रता को क्या था, अलग अलग समझा था। तो हर किसी समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र और विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। ये किसी भी सांप्रदायिक संकुचित की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदाय के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। वह अन्य समुदाय के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों के सामाजिक संस्थानों का अगाध मतलब बढ़ चढ़ कर उनका क्या करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं इस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिससे मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है। और इस प्रकार मैं मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। ये उनका बयान था। उनको डर था कि अगर हमें अलग निर्वाचक क्षेत्र नहीं दिया गया तो जो हिंदू बहुसंख्यक हिंदू है वो हमें क्या करेंगे, मार देंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एक बहुत ही नीच भावना है। तो ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमारी ज़मीनें बटी हुई, नहीं, हमारी तो जातियाँ भी यहाँ पर बटी हुई है और धर्म भी बटे हुए हैं। तो भारत में सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। यानी कि उन्होंने ही कहा था कि भारत के भीतर जो मुस्लिम भारत की आवाज़ उठ रही है वो एकदम सही है। और इसी को बाद में जो है पाकिस्तान की मांग से भी जोड़कर देखा जाने लगा। तो अब ये भी सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस समय पर इनकी मांग कैसी सही थी और उस समय से और इस समय में क्या बदलाव आया है कि जब इन्होंने अलग यानी कि अलग मुस्लिम राष्ट्र की जो इन्होंने मांग इनकी सोच से जो उपजी है तो उसमें और इसमें आज के समय में क्या बदलाव आया। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई
को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। तो इस बात पे भी अपना विचार रखिएगा कि क्या राष्ट्र का मतलब यही है कि जो हिंदू, उन्होंने के हिसाब से हिंदू जो सोचता है, जो उन्होंने अपने उस समय में बोला कि सार्वभौमिक सम्मिश्रण है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को, यानी कि किसी भी समुदाय को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं है। क्या आज लोगों ने अपनी जो निजी विशिष्टताएं हैं उनका अधिकार नहीं बनाए रखा अपने धर्म में? तो उस सोचेगा कि उन्होंने क्या सोच के उस समय के हिसाब से ये बात कही होगी, लेकिन इस समय को सोच के नहीं, केवल उस समय के बारे में सोच के थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। ये तो बात सच है कि भारत में नस्ली और धार्मिक काफ़ी सारे धर्म हैं, काफ़ी सारी नस्लें हैं, विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर है, उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर पर पंजाब में, और कई प्रांतों में उनकी संख्या काफ़ी कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के लिए हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। यानी कि इसको पीछे जो उन्होंने कारण दिया, वो ये कारण दिया कि जो मुसलमान हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए हमें एक अलग से निर्वाचिका बनाए मतलब चाहिए। अब एक बात बताइए कि आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर थे तो किसी आर्थिक पैकेज की मांग भी कर सकते थे, लेकिन सीधा एक अलग निर्वाचिका की मांग करना, ये कहाँ तक उनकी सोच सही थी? इस पर सोच के ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कि वो कह सकते थे कि हमारा आर्थिक विकास के लिए कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे हमारा आर्थिक विकास हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कि हमारे तो निर्वाचिका ही अलग कर दो, यानी कि हमारे चुनावी बिल्कुल हिसाब किताब अलग कर दो, हम अलग से अपना सब कुछ करेंगे, जो हमें करना है हम एक साथ मिलकर नहीं करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल शाम को 8 बजे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अपना इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, यानी कि सामूहिक अपनेपन का भाव। इस टॉपिक को हम यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम अपने इतिहास को समझ सकें कि इतिहास में क्या हुआ और अब पुराने समय से लेकर अब तक क्या बदलाव आया है, इसको जान सकें और समझ सकें। धन्यवाद।